पर पॉइनियर स्पोर्ट्स चाहेगी कि ये मैच जीता जाए और मैगी 11 भी, क्योंकि लीग फेज है। अगर जो मुकाबला जीतता है इसके बाद विनिंग टीम से खेलेगा, वो जीता तो सीधा डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। जो हारेगा फिर उसे इंतज़ार करना होगा लूज़र टीम के साथ। फिर उस मैच में जो जीतेगा थर्ड मैच की रनर अप टीम के साथ उन्हें टकराओगा ना लास्ट मैच में। तो टीमें यही चाहेंगी कि जल्द से जल्द मैचेस जीते जाए और घर चलाया जाया जाए, ताकि कल के लिए रेडी हुआ जाए। जी हाँ, हालांकि ये कहने में काफ़ी आसान है, करने में उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि चैलेंज ज़बरदस्त रहता है जब आप चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हो। और दोनों भी बहुत अच्छी टीमें हैं। पहले मैच में कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। राहिल शेख, उमर खान, आशिक अंसारी, काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी है। और अनुभवी खिलाड़ियों की हम बात करें पाइनियर स्पोर्ट्स में तो बिंदास लसने है, शाहिद खान है, आशिर अंसारी, फाइक अंसारी। अच्छा कॉम्बिनेशन है। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त हम देखें तो शाम चौधरी और प्रणव भुईर को भेजा जा रहा है। तो बेहतरीन बल्लेबाज बल्लेबाजी का आगाज़ करने आ रहे हैं। और प्रणव भुईर, इन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया अपने क्रिकेट से अजय सर, और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों के लिए भी ये पहुंच रहे हैं। बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं लगातार BC4 फॉर्मेट में भी, और ओपन क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया है। जी हाँ, कई बार अच्छी शुरुआत दे चुके हैं इस टीम को। मैकी 11 के लिए खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए भी, क्योंकि तालुका क्रिकेट की एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है मैगी 11, मांगीलाल पालीवाल फेम टीम। दूसरी तरफ पाइनियर स्पोर्ट्स जो कि एक पुरानी टीम है हम देखें तो। और पाइनियर स्पोर्ट्स के बारे में अक्सर ये चर्चा होती रही है कि उनकी गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। हालांकि हाल फिलहाल में चीज़ें थोड़ी बदल गई है। एक समय वो रहा है जहां पर वाकई में गेंदबाजी के बलबूते पर ये टीम जो है काफ़ी सारे मैचेस जीतती थी। अभी भी गेंदबाजी अच्छी है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों पर भी दारोमदार तो रहता ही है। तो केवल एक आपका मजबूत पक्ष होने से आप किसी टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते हो। खेल के तीनों विभाग जो है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों विभागों में आपको अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी टीम आगे बढ़ती है। प्रणव भोयर एक यंगस्टर, उनके साथ श्याम चौधरी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बायत के स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर हैं। देखना है, दोनों ही सलामी बल्लेबाज तो आ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए किसे मोर्चे पे लगाया जाता है पहले ओवर में। BC4 फॉर्मेट आज चैलेंजर ट्रॉफी का चौथा दिन। BC4 फॉर्मेट के लिए दूसरा दिन। कल दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। चैलेंज स्पोर्ट बैक टू बैक 2 मैच जीती और आसानी के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। लास्ट मैच में एक बेहतरीन अंदाज में मुकाबला जीता मीत 11 ने तपस्या 11 के सामने, और मीत 11 भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तैयार है दोनों टीमें सुपर फ्राइडे फाइनल डे के दिन के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं मैगी 11 बनाम पॉइनियर स्पोर्ट्स। देखना है इस मैच को जीतकर कौन अगले मैच के लिए तैयार रहेगा। गेंदबाजी के लिए पूरे तरीके से रेडी हो रहे हैं वहाँ पर राहिल शेख का, जिनके पास वेरिएशन बहुत ही कमाल का है। इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर वन, सारे वेरिएशन मौजूद है अजय सर। और कहते हैं गेंदबाज लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में तभी बड़ा बनता है जब उसके पास वेरिएशन हर तरह के मौजूद हो। विविधता होनी चाहिए। पेस परिवर्तन काफ़ी मायने रखता है। लाइन लेंथ को किस तरह से आप बदलते हो, कितने चतुराई के साथ बदलते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। केवल एक तरह की गेंदबाजी करते हुए आपका सफल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। फिर यदि आपके पास वैरायटी है, वेरिएशंस है, तो निश्चित रूप से आप बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हो। और वो काबिलियत दिखाई है आशिक अंसारी ने। आशिक अंसारी और साथ में राहिल, दोनों भी गेंदबाजों की हम बात करें तो अच्छी विविधता दिखाते हैं। देखिए, टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार पहली गेंद से लेकर अंतिम गेंद तक
विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे। आशिक अंसारी की अगर हम बात करें अजय सर, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये। चाहे जैसा भी क्रिकेट हो, ओवर आर्म क्रिकेट, अंडर आर्म क्रिकेट, और क्रिकेट में बहुत एक्टिव हैं आशिक अंसारी। बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, हालिया फॉर्म उनका बहुत ही बेहतरीन है। देखना है क्या वही लय बरकरार रहेगी। पहले ओवर के लिए बिल्कुल तैयार है राहिल शेख। 38 सर्कल में 3 फील्डर का रखना कंपलसरी है, पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक। चैलेंज ट्रॉफी 2025 चौथा दिन, पहला मुकाबला, ग्रुप बी का ये पहला मैच पायनियर स्पोर्ट्स बनाम मैगी 11। मैच की पहली गेंद लेकर राहिल, उछाल लेती हुई गेंद, केवल दिशा दिखाई है, हल्के हाथों से खेला है कवर पॉइंट की तरफ। डीप में है फील्डर, वहां पर थोड़ा हेजिटेशन रहा था, लेकिन आखिरकार दूसरा रन कंप्लीट। एक वक्त के लिए लगा कि तालमेल की थोड़ी सी कमी है, लेकिन 2 रन पूरे किए गए हैं। 2 रनों से खाता खुलता हुआ मैगी 11 का। जी हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा लेजीनेस नजर आया था फील्डर की तरफ से और मौके को ताड़ा। दूसरे रन के लिए तुरंत निकल पड़े वहाँ पर प्रणव भुईर और श्याम चौधरी। अच्छी कॉलिंग वहाँ पर अजय सर कहनी होगी, बहुत ही अच्छा तालमेल नजर आया दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कोई भी हेजिटेशन नहीं था, जब दूसरा रन ले रहे थे पूरे कॉन्फिडेंस तरीके से दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे। इस बार बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए खेला है पॉइंट की दिशा में, और एक तेज सिंगल। शुरुआती ओवर्स में गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि शुरुआती ओवर्स में जब रन्स नहीं आते हैं, आप विकेटें ज़्यादा गंवा देते हो, तो आपके लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल रहता है। जी हाँ बिल्कुल। और कोई भी बल्लेबाज जब पहली शुरुआती 2-3 गेंद उसके बल्ले से अच्छी मिडल हो जाए तो अंदर से थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, फिर वो आगे के लिए बल्लेबाजी के लिए और भी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता है। पैरों की तरफ आती हुई गेंद फ्लिक कर दिया है शाम ने। 2 के बारे में सोच रहे, लेकिन मौका नहीं है, फील्डर वहाँ पर मौजूद। जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं पहले ओवर में, यही देखने को मिला अभी तक। पहली 3 गेंदों पर हवा में खेलने की कोई कोशिश नहीं की है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। 3 पर बैटिंग करते हुए प्रणव भुईर, शाम ने अपना खाता खोला है सिंगल से। स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। मैगी 11 टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई, और इस बार हवा में खेला ज़रूर, लेकिन पर्याप्त एलिवेशन था ही नहीं स्ट्रोक के पीछे। धीमा थ्रो, और उसका फ़ायदा उठाया गया है। यहाँ पर तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। और काफ़ी निराश नाराज पायनियर स्पोर्ट्स के कप्तान, साथ में विकेट कीपर फाइक अंसारी से। थोड़ी सी फील्डिंग में लेजीनेस नजर आ रही है वहाँ पर अजय सर। इस बार जो थ्रो आया तो बहुत ही काफ़ी धीमा, फिर से बल्लेबाजों ने देखा। यहाँ पे मैगी 11 के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की सराहना करनी होगी, बहुत ही अच्छे चुस्त नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तालमेल। हवा में गेंद इस बार, ओहो, पॉइंट को चकमा देती हुई गेंद पीछे जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। यहाँ पर कम से कम 2 तो मिलेंगे, शायद 3 की भी कोशिश हो सकती है। जी नहीं, डीप में से फील्डर पहुँचे और रोका गेंद को। थोड़ी सी टर्न हुई थी गेंद, जो पॉइंट पर खिलाड़ी है उनके सामने गिरी थी और उनके बाई तरफ से निकल गई थी। 3 बार पहले ओवर में डबल लिया गया है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर डबल्स आसानी से बनते नहीं है। हाँ, यहाँ पर पहले ओवर में 3 दफ़ा बन गए। ये तारीफ है दोनों ही बल्लेबाजों की। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही क्विक नजर आ रहे हैं बिटवीन द विकेट्स। बढ़िया स्क्वेयर ड्राइव, प्रोटेक्शन है पीछे, फिर से 2 के लिए भाग पड़े हैं। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही तेज। प्रणव भुईर तो युवा है, लेकिन शाम की भी तारीफ करनी होगी। और शाम भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज है, ऐसा नहीं कि दुबले पतले है, लेकिन देखिए उनका फिटनेस भी कमाल का है और बहुत तेज़ गति से दौड़ते हुए। अच्छी शुरुआत मैगी 11 के लिए। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के। ये देखिए यहाँ पर कितने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा पेश किया मैगी 11 ने। बिना रिस्क उठाए अजय सर एक ओवर में 10 रन बना लिए। ये इसीलिए तो हम कहते हैं अगर मुंबई की लाइफलाइन लोकल है तो क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने कई दफ़ा देखा है विराट कोहली ने किस तरीके से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करके स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। एक ओवर के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के। हमारे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे सर हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। समय का ख्याल रखना होगा पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन को। पहले 5 ओवर्स के लिए 25 मिनट का वक्त है, और 25 मिनट के भीतर यदि 5 ओवर्स पूरे नहीं होते
ज़्यादा वक्त लिया जाता है तो आखिरी ओवर में पेनल्टी स्वरूप एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में चैलेंज स्पोर्ट ऑन पॉइंट एकदम सटीक। पहले ओवर में हम देखें तो फिलहाल रन बने 10 बिना किसी नुकसान के। अगला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आशिक अंसारी, मैन फ्रॉम मापोली। बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी अभी तक की आशिक अंसारी ने। बिना कोई ज़्यादा जोखिम उठाए ही 10 रन बना लिए पहले ओवर में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब रही है। 9 पर बैटिंग करते हुए प्रणव, 1 पर है श्याम चौधरी। स्ट्राइक इस समय श्याम के पास। आशिक अपने ओवर की पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और पहली गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट जाना चाहते थे। बल्ले के ठोयन पर लगी है, थोड़ी सामने चली गई कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन लेने का अवसर श्याम के पास। पहली गेंद पर वहां पर बल्ले को चेंज किया था, स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी, उतनी अच्छे तरीके से मिडल तो नहीं कर पाए। 1 रन जरूर बना लिया यहाँ पर सिंगल की मदद से। स्कोर हम देखें तो टोटल 1 और 11। लेकिन देखना आज कौन होगा अपने टीम के लिए सबसे प्यारा। आशिक अंसारी ऑन मार्क। हल्के फुल्के बादल आसमान में, सफ़ेद बादल। इस बार बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट, गैप ढूंढा है। फील्डर की कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़े से दूर रह गए। 4 रन। इस बार खूबसूरती से इस गेंद को निकाल दिया पॉइंट के फील्डर के बगल से। बेहतरीन स्क्वायर कट लगाया था प्रणव भोईर ने, और गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल की थी डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर के पास कोई भी नहीं था मौका गेंद को रोकने का, और आगे आई इनिंग का पहला चौका। पहला चौका और क्लासिक चौका था ये। गेंद के मेरिट पर खेला हुआ स्ट्रोक। थोड़ा सा इंतजार भी किया था, जल्दबाजी नहीं की, गेंद को आने दिया था। और बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी थे उनके दाहिनी तरफ से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। डीप कवर में भी फील्डर है, दोनों के बीच में से गैप ढूंढा था। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। इस बार सम्मान देने पर मजबूर किया वहां पर बल्लेबाज को। फलतरू में अच्छा क्षेत्ररक्षण भी। पहली डॉट गेंद इस मैच की। स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। मैगी 11 पहले बैटिंग करती हुई पाइनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध टॉस हारने के बाद इस आज के पहले मैच में, ग्रुप बी का ये पहला मैच है। आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2025। बढ़िया टाइमिंग। डीप कवर के खिलाड़ी को मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओ, ये मामला नज़दीकी साबित हो सकता है। जी हाँ, टीवी अंपायर की मदद लेते हुए ऑन फील्ड अंपायर सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया गया है। अभी तक हम तारीफ कर ही रहे थे कि बहुत बढ़िया दौड़ते ये दो बल्लेबाज, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिलहाल देखना है, ये मामला टीवी अंपायर के पास सौंप दिया गया है। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप कवर के खिलाड़ी द्वारा, अच्छा थ्रो भी किया था उन्होंने, और गेंदबाज ने भी पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे। जी वहाँ पर थोड़ी सी दुविधा में आ गए हैं श्याम चौधरी। देखने क्या वक्त रहते क्रीज में पहुंच गए थे या नहीं। थ्रो तो बहुत ही कमाल का है, तो वहाँ पर गेंदबाज भी काफी अलर्ट थे। आशिक अंसारी गेंद को तुरंत कलेक्ट किया और बेल्स बिखेर दी। देखने क्या वक्त रहते बेल्स बिखेरी थी या फिर श्याम चौधरी क्रीज में मौजूद हो गए थे। अगले मैच की दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहना है। स्वयं 11 के कप्तान और माहिरा स्पोर्ट के कप्तान, दोनों टीम के कैप्टन्स, आप लोगों को टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। डिसीजन पेंडिंग। थोड़ा सा वक्त लेते हुए यहाँ पर टीवी अंपायर काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले रहते हैं और काफ़ी क्लोज डिसीजन भी है। देखिए मीत 11 जो कल दूसरी टीम बनी थी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली, आज इस ग्रुप से जो नंबर 1 टीम रहेगी क्वालिफाई करने वाली सेमीफाइनल मैच के लिए, उनका पहला सेमीफाइनल रहेगा कल सुपर फ्राइडे को ठीक सुबह 9 बजे। इस बात का ख्याल रखना है। मीत 11 और आज की जो
पहली टीम बनेगी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली। और अगर टीमें सहयोग करेगी, वक्त पर आएंगी, तो उन्हें 8 ओवर के मैचेस खेलने दिए जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल में। अंपायर अपना पूरा वक्त ले रहे हैं क्योंकि निर्णय काफी क्लोज है। सारी बारीकियां, सारे एंगल्स को चेक करते हुए आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025 और अंपायर का डिसीजन आ चुका है, आउट। ऑन द लाइन थे वहां पर श्याम चौधरी, देखिए लाइन पर थे, लाइन को पार नहीं कर पाए, बहुत बारीक मार्जिन से वहां पर चूकते हुए श्याम चौधरी, और पहला विकेट गिरता हुआ मैगी 11 का रनआउट के रूप में। श्याम चौधरी निराश कदमों से डगआउट लौट रहे हैं। लाइन को पार करना जरूरी था, लाइन पर था बल्ला और श्याम चौधरी रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहले विकेट का पतन। 16 पर 1। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अच्छी शुरुआत की दोनों बल्लेबाजों ने, खासतौर पर अधिकांश रन्स तो प्रणव ने बनाए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि एक लंबी साझेदारी देखने को मिलेगी। इंटेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा था दोनों बल्लेबाजों का, बिना ज़्यादा जोखिम उठाए उन्होंने रन्स बनाए थे पहले ओवर में, लेकिन यहाँ पर जोखिम उठाया गया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है श्याम चौधरी को। नए बैट्समैन जयेश पाटिल क्रीज पर पहुंचे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज भी जयेश पाटिल की हमें देखने को मिलती है। कई सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने प्रभावित किया है, इस सीज़न में भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। स्ट्राइक प्रणव के पास, थोड़ी सी जगह मिली है, कट किया है बैकफुट पर जाकर, यहाँ पर डिप कवर पॉइंट के पास 1 रन लेने का अवसर। गेंद के मेरिट पर बहुत अच्छा खेले, अभी तक अक्रॉस द लाइन खेलने की ज़्यादा कोशिश नहीं हुई है, केवल एक गेंद पर मेरे ख्याल से उन्होंने ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास किया था। उसके अलावा जिस तरह की लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है उसके हिसाब से ही अपने आप को ढाल रहे हैं। स्लॉक स्विप करने का प्रयास बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए हैं जयेश पाटिल। डिप स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग, लेकिन बैकअप अच्छा। फाइक अंसारी आज गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि कप्तान उनके पीछे थे बैकअप करने के लिए उमर खान, नहीं तो यह बाउंड्री भी हो सकती थी। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। जयेश पाटिल ने अपना खाता खोला है इस 1 रन के साथ। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर मैगी 11। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे आशिक अंसारी की। दूसरी गेंद पे चौका आ गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छे तरीके से अपने ओवर को फिनिश किया है और स्क्वायर ऑफ द विकेट आज बहुत ज़्यादा स्ट्रोक लगा रहे हैं। हम बात करें तो प्रणव भोईर, विथ भी मिल रही है, थोड़ा सा रूम भी मिलना वहाँ पर हाथ खोलने का मौका, और उसका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हुए प्रणव भोईर। टोटल रन हम देखें तो बन चुके 18-18, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है मैगी 11। टॉस जीता था पॉइनियर स्पोर्ट्स ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया। उनका मानना था कि चेज में थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज़। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमीन, जो रोचक रोचक आंकड़े हम तक पहुंचाते रहते हैं। गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से। बैट के गेंदबाज अथर्व आक्रमण पर आते हुए। अथर्वा को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। तीसरे ओवर में पहला बॉलिंग चेंजेस हमें देखने को मिला है पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से। इस स्ट्राइक पर अगर हम देखें तो जयेश पाटिल, एक बहुत बड़ा नाम तालुका क्रिकेट का। वहीं पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर देखें तो एक उभरता हुआ नाम प्रणव भोईर, और उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की आज। प्रणव भोईर ने काफ़ी डबल्स दौड़े अपनी इस इनिंग में, एक बेहतरीन चौका भी लगाया जो इस पारी में इकलौती बाउंड्री देखने को मिली है। पहली गेंद वहां पर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को खेल दिया डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पर। आज हम सुबह से देख रहे हैं अजय सर, ज़्यादातर गेंदें डीप पॉइंट की तरफ ही खेली गई है बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि विद दी जा रही है ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी, और ये गेंद की मेरिट पर आकर बल्लेबाजी भी की जा रही है मैगी 11 द्वारा। जी हाँ,
और ये अच्छी सोच की बल्लेबाजी भी है शुरुआती ओवर्स में, खास तौर पर ज़्यादा जल्दबाजी करते हुए नज़र नहीं आए हैं बल्लेबाज, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक स्कोर पहले 2 ओवर्स में बना लिया है। अथर्वा एक बार फिर से इन शरीर की तरफ आ रही थी, उसे टर्न कर दिया डीप स्क्वेयरली की तरफ, थोड़ा सा वाइडिश, वहाँ पे फाइक अंसारी मौजूद थे। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, गेंद को सिंगल अटेम्प्ट में पकड़ा बिना किसी हेजिटेशन के, स्कोर आगे खिंच सकता हुआ सिंगल की मदद से पहुंचाए 20-20। पहली 2 बॉल में 2 सिंगल। अथर्वा ने भी अच्छी गेंदबाजी की और हम देख रहे हैं आज पॉइनियर स्पोर्ट के जो गेंदबाज है गुडलेन पे ज़्यादातर गेंदबाजी कर रहे हैं अजय सर। इसी बीच फिर से कोशिश की वहाँ पर स्लॉग स्वीप लगाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए जयेश पाटिल। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं जयेश पाटिल, स्वीप हो, स्लॉक स्वीप हो, फॉलिंग स्वीप हो या फिर रिवर्स स्वीप हो, सारी तरह के स्वीप्स अच्छा खेलते हैं। लेकिन फिलहाल 2 मरतबा कोशिश कर चुके हैं इस पारी में, ठीक तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पाए हैं। अच्छी शुरुआत इस ओवर की अथर्व द्वारा। इस बार कनेक्शन सही है, फॉलिंग स्लॉक स्वीप, शानदार छक्का, कमाल का स्ट्रोक, फॉलिंग स्लॉक स्वीप लगाया और गेंद गई सीधा आउट ऑफ द पार्क। इस बार थोड़ी ज्यादा ऊपर गेंद कर बैठे थे गेंदबाज अथर्वा और बेहतरीन तरीके से इस गेंद को मिडल किया बल्ले के साथ और गेंद गई सीधा आउट ऑफ द पार्क। मैक्सिमम 6 की मदद से तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26। आज के दिन के खेल में लगने वाला ये पहला छक्का जयेश पाटिल के बल्ले से। अब बल्लेबाजों का वो इंटेंट नजर आ रहा है बड़े शॉट्स के लिए जाने का। बनता भी है क्योंकि विकेट्स काफ़ी है इनके पास। इस बार अब फुलरलिन की गेंद थी, अच्छा ड्राइव किया, गेंद गई डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, फ्रंट फुट पे आकर अच्छा ड्राइव खेला था, दूसरे रन की कोशिश और कमाल की चतुराई दिखाई वहाँ पे फील्डर ने भी, बहुत ही अच्छा क्विक थ्रो आया था। लेकिन किसी बच्चे की तरह वहाँ पर बल्ला फेंक दिया था क्रीज में जेपी ने, शायद हाथ से छूट गया था बल्ला लेकिन ये डायरेक्ट हिट लगती तो शायद वो मुश्किल में पड़ सकते थे। हालांकि स्ट्रोक में एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिला था, गेंद भी काफ़ी अच्छी थी। इस बार फिर से स्लॉक स्वीप की कोशिश अब प्रणव भुईर ने की है, अच्छी वापसी की वहाँ पर गेंदबाज अथर्वा ने बीट किया था इस गेंद पर, गेंद तेजी से निकल गए विकेट कीपर की तरफ। डॉट बॉल, 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने हैं फिलहाल 27-27, विकेटें गिरी हैं एक। अगर हम देखें तो बहुत अच्छा टोटल भी नहीं है और बहुत कम टोटल भी नहीं है, एक ठीक ठाक स्कोर नजर आ रहा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27-27। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए हैं मैगी 11 के बल्लेबाजों ने। ठीक ठाक शुरुआत है मेरे ख्याल से। अब 3 ओवर्स और बचे हुए हैं, यहाँ से रनों की रफ्तार को ज़रूर बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विकेटें हाथ में है। प्रणव 16 पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। जयेश पाटिल एक सिक्सर की मदद से 9 पर बैटिंग करते हुए, प्रणव के बैट से एक चौका देखने को मिला है। केवल 2 बड़े शॉट्स देखने को मिले अभी तक पहले 3 ओवर्स के खेल में। 3 ओवर्स के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। राहिल ने शुरुआत की थी, 10 रन खर्च किए थे, उसके बाद आशिक का ओवर मात्र 8 रन खर्च किए थे। अथर्व के ओवर में एक बड़ा हिट ज़रूर लगा लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 9 ही रन खर्च किए। अच्छा क्रिकेट हुआ है अभी तक इस मैच में। राहिल शेख एक बार फिर से आक्रमण पर आते हुए, ऑन द राइज खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया शॉट लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। ओहो, थ्रो सटीक चाहिए था। जयेश पाटिल ने ज़्यादा जोखिम उठाया था इस दूसरे रन को लेकर, लेकिन ये एक जजमेंट भी रहता है कहीं ना कहीं। जयेश पाटिल विपक्षी टीम के फील्डर्स को भी जानते हैं, उनके थ्रोस की क्वालिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है और कितना समय ले सकते हैं फील्डर्स, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जोखिम उठाते हैं। स्विच हिट, गेंद हवा में है, यहाँ पर स्ट्रोक फंस गया है, आसान सा कैच और जेपी आउट। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलने गए थे वहाँ पर जयेश पाटिल और जेपी, पहले ही थोड़ा सा वहाँ पर मन बना लिया था ये देखिए, और वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया था। राहिल शेख ने लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी, उन्हें रूम नहीं मिला, जगह नहीं मिली जो इस स्ट्रोक खेलने के लिए चाहते थे। मिसेज और वहाँ पे अच्छा कैच पकड़ा फील्डर ने, पॉइंट पर कोई गलती नहीं की, दूसरा झटका लगता हुआ। अगले मैच के लिए दोनों टीमें स्वयं 11 और माहिरा स्पोर्ट्स, आपको 6ठे ओवर में आकर टॉस बॉक्स में बैठ जाना है। अगर आप इनिंग खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में नहीं आते हैं तो फिर आपके खिलाफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन ले सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको 6th ओवर में आकर टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। ग्रुप बी का दूसरा मैच रहेगा माहिरा स्पोर्ट्स और स्वयं 11 के बीच में।
चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पर, और जेपी बहुत पहले ही स्टांस चेंज कर चुके थे वहाँ पर, जिस वजह से उनको अच्छी तरह से भापने का मौका मिला था गेंदबाज को। और प्री मेडिटेटिव शॉट्स में यही तो एक परेशानी होती है बैट्समैन के लिए, जोखिम इसमें हमेशा ज़्यादा रहता है। 29 पर दूसरा झटका लगा है नए बैट्समैन सागर कारभारी। हार्ड हिटर का रेपुटेशन है, बड़े बड़े छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं। कुछ बड़े हिट्स यहाँ पर खेलते हैं तो ज़रूर एक अच्छा टोटल बनाकर दे सकते हैं। तेज तर्रार गेंद, यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड। अच्छा इस बार वेरिएशन दिखाया था, वहाँ पर फुलर लेन की गेंद थी, यॉर्कर एग्जीक्यूट की थी लेकिन लाइन से भटक गए। लेन तो बहुत ही कमाल की थी, अगर ये स्टंप पर होती, ऑफ स्टंप पर होती तो फिर कठिनाइयों में आ जाते बल्लेबाज। अगर बल्लेबाज पहले गेंद खेल रहा हो इतना सटीक यॉर्कर तो दुविधाएं बढ़ जाती है। हवा में गेंद, गेंदबाज गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, कॉटन बोल्ड। सागर का काम तमाम। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं राहिल शेख द्वारा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मिस टाइम स्ट्रोक था और कोई भी गलती नहीं की अपनी फॉलो थ्रू में राहिल शेख ने। ये देखिए गुड लेंथ पर की हुई गेंद थी, बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में तो दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक और अच्छा कॉट एंड बोल्ड। क्रीज में थोड़ा सा पीछे चले गए थे और ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी, सामने एक करारा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गई। और बहुत ही अच्छा कैच राहिल शेख द्वारा, इतना आसान नहीं था उनके लिए, थोड़ा सा उनको अपनी बाई तरफ जाना था, आगे दौड़ते हुए चले गए और सही समय पर गेंद के नीचे पहुंचे। शानदार गेंदबाजी राहिल द्वारा। 2 विकेट चटका चुके इस ओवर में, दोनों भी बड़े विकेट्स। पहले जेपी को आउट किया, उसके बाद सागर कारभारी। 30 पर लगा है तीसरा झटका मैगी 11 को। नए बल्लेबाज आए इस वक्त प्रज्वल दलवी, देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। मैगी 11 की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बैक टू बैक 2 विकेट गिरे हैं अजय सर और दोनों ही बड़े विकेट। उससे पहले गए थे जयेश पाटिल और अब सागर कारभारी। काम भारी कर रहे हैं इस वक्त राहिल शेख। आते ही रिवर्स खेल दिया है और क्या कनेक्शन है, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। पहली गेंद खेल रहे थे और खतरों से, जबकि अभी अभी 2 विकेट गिरा है। ये देखिए, ओहो कमाल का स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर थी, विथ थी वहां पर थोड़ी सी जगह थी, बैकलिफ को चेंज किया, वहां पर खूबसूरत रिवर्स स्वीप कहेंगे हम यहाँ पर, और कनेक्शन लाजवाब हुआ। गेंद गई सीधा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गांव देवी स्पोर्ट्स धोंडा वडवली के लिए ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं प्रज्वल दलवी, और इस सीज़न में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म दिखाया उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट में। खासतौर पर हाल ही में जो बरोडी का टूर्नामेंट हुआ था, लेट दिनकर से ट्रॉफी मानकोली में, उस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा था सिक्सर के साथ अपना खाता खोलते हुए। बहुत ही आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, आसान नहीं होता है जब आप क्रीज पर आते हो और पहली गेंद पर इस तरीके का स्ट्रोक खेलते हो। फील्डिंग में परिवर्तन, अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी है वो बाउंड्री पर, जो कि सर्कल के अंदर थे इससे पहले, वहाँ पर उनको पीछे रखा गया है। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, ये तीखा जवाब है राहिल शेख का। जी हाँ बिल्कुल, इस बार वाइड यॉर्कर, बिल्कुल भी रूम और जगह नहीं दी वहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए। प्रज्वल दलवी को अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर, सटीक वाइड यॉर्कर, बिल्कुल भी बैकलिफ को ऊंचा करने का मौका नहीं था। रन बने फिलहाल हम देखें तो 36 धीमी गति की गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए, बहुत जल्दी बल्ला चला दिया था। ज़बरदस्त गेंदबाजी, ज़बरदस्त वापसी राहिल द्वारा, और काफ़ी सफल उनका स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मैगी 11। जी अजय सर, जिस तरीके से हमने मैच की शुरुआत से पहले ही कहा था कि राहिल शेख की ऐसे गेंदबाज है जिनके पास हर तरीके के वेरिएशन मौजूद है। इनके पास इन स्विंग है, आउट स्विंग है, एक अच्छा तीखा यॉर्कर है, साथ ही साथ जो इनका स्लोअर वन है वो बहुत ही सटीक गिरता है, क्योंकि सेम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं रहते, और गेंद टिप्पा खाने के बाद बहुत ज़्यादा पिच में फंस कर आता है, अक्सर बल्लेबाज उसी में बीट हो जाते हैं। 4 ओवर के बाद हम देखिए तो रन बने हैं 36, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त चैलेंजर ट्रॉफी 2025, आज का डे 4, पहला मुकाबला पॉइनियर स्पोर्ट्स बना मैगी 11। टॉस को जीता था पॉइनियर स्पोर्ट्स ने, पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। अगर हम देखें तो अभी तक 9 के रन रेट से रन बना पाई यहाँ पर मैगी 11, तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं ठीक ठाक रही है अजय सर। बहुत ज़्यादा रन्स बनाने का मौका नहीं दिया गया बल्लेबाजों को, और स्क्वायर ऑफ द विकेट्स काफ़ी अच्छे स्ट्रोक खेले गए। 2 बड़ा हिट अभी तक हमें देखने को मिला, एक लगाया था जयेश पाटिल ने और एक आते ही साथ प्रज्वल दलवी के बल्ले से बड़ा हिट देखने को मिला।
कुल मिलाकर बहुत ही संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिला है पहले 4 ओवर के खेल में इस मैच में, और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। अच्छा क्वालिटी क्रिकेट शुरुआती ओवर्स में हमने देखा, प्रणव को बहुत अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने गेंद के मेरिट पर, और दूसरे ओवर के बाद बड़े शॉट्स की कोशिश ज़रूर हुई है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन गेंदबाजी ज़बरदस्त अभी तक। गेंदबाजी के लिए अथर्व आक्रमण जारी रखते हुए लो फुल टॉस उछाल दिया है इस बार, गगन बेदी स्ट्रोक प्रणव के बैट से, मैक्सिमम 6 रन। प्रणव भोईर ऑन फायर, लोअर फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल वसूल लिया, हाथ खोलने का मौका, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खींचा था और गेंद गई डीप मिड विकेट के काफी ऊपर, दूर गगन की सैर को 6 रन। स्कोर तेजी से चलता हुआ 42-42। प्रणव भोईर कमाल की बल्लेबाजी करे, अब हम देखें तो 22 रनों पे पहुंच चुके हैं 12 गेंदों का सामना करने के बाद। अब कहीं ना कहीं मैगी 11 के लिए शायद मामला यहाँ पर आ गया है कि हर गेंद पर प्रहार किया जाए, क्योंकि आखिर के 2 ओवर्स है, डेथ ओवर्स का खेल, विकेटें हाथ में है, 3 विकेट्स ही गिरे हैं, और ऐसे में इन बची हुई 11 गेंदों पर यहाँ से 3-4 बड़े हिट्स आते हैं तो एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। फिलहाल स्कोर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, कम से कम कहीं ना कहीं 25 रन यहाँ से और जोड़ने का प्रयास हो सकता है, यानी कि 67 तक टोटल जा सकता है यदि 25 रन और बनाते हैं तो। गेंदबाज कोशिश करेंगे कि 60 के अंदर रोके, 60 के अंदर भी रोकते हैं तो एक संतुष्टि मिलेगी पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन को। मानसिक असंतुष्टि जिस तरह आपने अजय सर कहा, बिल्कुल ऑन द राइज खेला इस बार, टाइमिंग उतनी सटीक नहीं है लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला है और जोखिम उठाया दूसरे रन को लेकर, रन आउट हो गए बल्लेबाज प्रज्वल दलवी। और उमर खान के हाथों से कभी भी रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं। उमर खान एक कमाल के फील्डर हैं, ऑन द राइज स्ट्रोक खेला था इस बार, उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं हुई थी गेंद, प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला था, जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। मिड विकेट के ऊपर से खेलने का इरादा था, थोड़ा क्रॉस बैटेड शॉट था लेकिन गेंद थोड़ी सामने चली गई थी। उमर खान की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही दूर से पहुंचे थे गेंद पर और बहुत जल्दी पहुंचे थे, बहुत ही चुस्त और चौकन्ने पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन, अच्छा थ्रो भी था और बाकी का काम पूरा किया वहाँ पर गेंदबाज अथर्व ने। प्रज्वल काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते थे क्योंकि शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, पहली गेंद पर स्विच हिट जड़कर छक्का जड़ा था, लेकिन रन आउट हो चुके हैं। 43 पर 4, नए बैट्समैन फिनिशर महेंद्र मागे आए हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉक किया है, ऊंचाई है, दूरी नहीं है, उमर खान गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, बहुत ही शानदार कैच, एक और विकेट का पतन। और बैक टू बैक एक्शन में आते हुए उमर खान इस बार स्लॉक करने की कोशिश, फिर से हमें टाइमिंग देखने को नहीं मिली। अजय सर एलिवेशन भी जो चाहते थे वहां पर नहीं हासिल कर पाए, इस स्ट्रोक के पीछे प्रणव भोईर में इस टाइम था, गेंद हवा में खड़ी हो गई थी और कोई भी गलती नहीं की वहां पर डीप मिड विकेट पर टीम के कप्तान उमर खान ने पिछले गेंद पे रनआउट में योगदान पेश किया और इस बार इस विकेट के कैच के लिए योगदान पेश किया। कमाल की आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए उमर खान, और ये एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर मैगी 11 को 5वां झटका लगा है। प्रणव भोईर जो कि ओपनर आए थे अब जाकर आउट होकर डगआउट लौटे हैं। न्यू बैटर ऋतिक गड़क बायत के बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचे हैं, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन बड़े हिट्स लगाने में माहिर है और गड़क काफ़ी कड़क शॉट्स भी खेलते हैं, लेकिन अब दोनों भी नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर। यह अंतिम ओवरों का जो खेल होता है बड़ा ही रोचक रहता है, इसमें बड़े बड़े हिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, विकेटें भी कई बार बहुत तेज़ रफ्तार से गिरती है और विकेटें यहाँ पर यदि ज़्यादा गिर जाएंगी तो फिर वो ज़्यादातर डॉट गेंदें भी रहती है, उसका अच्छा खासा ख्याल रखना होगा। बल्लेबाजों को आते ही फ्लिक कर दिया गेंद को, शानदार शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, कमाल का स्ट्रोक लगाया इस बार, कड़क स्ट्रोक लगाया था ऋतिक ने, आते ही साथ फुल टॉस गेंद मिली थी, एक बार फिर से लूजनर गेंद फुल टॉस गेंद की और उसका भरपूर फायदा उठाया। फ्लिक कलाइयों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला ऋतिक की तरफ से, मैक्सिमम, और स्कोर तेजी से उछलता हुआ 49-49। विकेट तो गिर रहे हैं अजय सर, हम देख रहे हैं पिछले 2 ओवर्स में, लेकिन रन है जो वो नहीं रुक रहे हैं, रन तेज गति से बना रही है लगातार मैगी 11, बार बार 49-49, अर्धशतक से मैगी 11 1 रन दूर। अभी भी 8 गेंदें कुल मिलाकर पारी में शेष है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेंथ बॉल थोड़ी सी नीचे रही है, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे, अच्छी गेंद थी ये, एंगल बनाया था बाहर की तरफ,
एंगल से बाहर की तरफ गेंद निकली थी, क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश, गुड लेंथ पर अच्छा पिच कराया इस गेंद को। हम देख रहे हैं आज अजय सर सुबह से लगातार गुड लेंथ पर जब जब गेंदबाजी की गई है रन उतने नहीं आए हैं, लेकिन ये गलतियां हो रही है। एक और फुल टॉस, इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। क्या कमाल की फील्डिंग है डिप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, निश्चित रूप से वहां पर कुछ रन्स बचाए हैं फील्डर ने। सिंगल मिला और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए डीआरएस की मांग की है बीमर के लिए। बैटिंग साइड रिव्यू देखने क्या रिव्यू सक्सेसफुल होता है या फिर असफल। अगर सक्सेस हुआ तो कंटिन्यू रहेगा, असफल हुआ तो यहीं पर रिव्यू खत्म। सिंगल की मदद से लेकिन रन तो बन चुके ऑलरेडी 50, 50 अर्धशतक पूरा कर लिया और रन रेट अब हम देखें तो 10 तक पहुंच गया मैगी 11 का। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, अगर ये गेंद फेयर डिलीवरी होती है तो 9 गेंद रहेगी, तो इस ओवर की एक अतिरिक्त गेंद देखना और कितने रन जोड़ पाएगी यहाँ पर मैगी 11। फिनिशर महेंद्र मागे ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है, देखना है जब वो स्ट्राइक पर आएंगे तो किस तरीका का खेल पेश करेंगे। महेंद्र मागे एक बहुत बड़े फिनिशर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पारी को फिनिश करना जानते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी यहाँ पर पॉइनियर स्पोर्ट्स की गेंदबाजी की भी कि इतने अच्छे बल्लेबाजों के बावजूद अभी तक 5 ओवर में सिर्फ 50 रन बनाने दिए और आधी टीम भी डगआउट लौट चुकी है। ज़्यादा गेंदें बची नहीं है इस पारी में और डीआरएस है तो उसका इस्तेमाल करना भी ऐसे सिचुएशन में उचित रहता है। महेंद्र मागे वाकई में इस सिचुएशन के सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। आखिर के 2 ओवर्स में जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो कई बार हमने देखा है कि उन्होंने मैच बदल दिया है, कई सारे मैचेस चेज करते हुए जिताए हैं। आज उनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, यहाँ पर पारी को एक अच्छा फिनिशिंग टच ज़रूर उनसे मिल सकता है, उसकी कोशिश वे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हालांकि कोई गेंद उन्होंने खेली नहीं है। देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो ये गेंद फेयर है। इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति, वक्त बराबर है, 25 मिनट के भीतर पहले 5 ओवर्स पूरे किए गए हैं और 5 ओवर्स के बाद स्कोर 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। जैसा रन बनी है फिलहाल 50, 50 विकेटें गिरी हैं 5। अगले मैच की दोनों टीमें टॉस के लिए रहना है बिल्कुल तैयार। आपको अब टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। स्वयं 11 के कप्तान और महिरा स्पोर्ट्स के कप्तान, दोनों ही टीम के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि यस, स्वयं 11 के कप्तान पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली हमसे जुड़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है और महिरा स्पोर्ट के कप्तान आपको भी आना है। गेंदबाजी के लिए अकबर शेख को बुलाया गया है। डेथ ओवर में देखना है, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है। जैसा डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है और स्ट्राइक पर रहेंगे ऋतिक, जिन्होंने खाता अपना सिक्सर के साथ खोला था। नॉन स्ट्राइकिंग पे अभी तक महेंद्र मागे एक भी गेंद नहीं खेल पाए हैं इस इनिंग में। आखिरी ओवर में अकबर शेख बिल्कुल तैयार। इंपॉर्टेंट ओवर अगर 60 के आसपास रोक लेती है पॉइनियर स्पोर्ट तो कहीं ना कहीं संतुष्ट रहेगी अपनी गेंदबाजी से। राउंड द स्टंप्स, पहली गेंद, बल्ले का एज लगा है, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। जीशान मिर्जा है वहां पर, 1 रन सिंगल से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे सकता हुआ 51-51। अब राइट आर्म ओवर द स्टंप से जा रहे हैं महेंद्र मागे के लिए, ये कड़ी चुनौती है। पिछला ओवर अच्छा घटा मैगी 11 के लिए, उसमें 2 बड़े हिट्स देखने को मिले। अथर्व का थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल का अभाव नजर आया, खासतौर पर फुल टॉस गेंदें की थी उन्होंने जिस पर बड़े हिट जड़े थे बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक महेंद्र मागे के पास, फुलर लेन की गेंद, महेंद्र मागे हमेशा रहते हैं सबसे आगे। गेंद आंखों के नीचे दे दी थी, वहां पर अकबर शेख ने स्लॉट में कर बैठे थे और सीधा भेज दिया महेंद्र मागे ने प्लॉट में। बड़ा हिट, मैक्सिमम। माइटी महेंद्र मागे, ऐसे ही इनको माइटी नहीं कहा जाता है, कमाल के खिलाड़ी है, सेट होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लेते हैं। पहली गेंद का सामना करते हुए उन्होंने जड़ दिया है छक्का। लेंथ बॉल थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान से, और बाउंड्री भी थोड़ी सी लंबी है उस दिशा में, लेकिन इनको कहाँ पर फर्क पड़ता है। ये किसी भी मैदान पर यदि मिडल करे तो बाउंड्री के बाहर मार सकते हैं। अकबर शेख, अगली गेंद फिर से स्वंग कर दिया है, ये बार गेंद और भी दूर। ये गेंद वापस नहीं आनी होगी, नई गेंद मंगानी होगी जरूर। कमाल का बिंगली शॉट जिस तरह भाभे सर कहते हैं। ये देखिए, पहले शफल हो गए थे ऑफ स्टंप के काफी बाहर,
और कमाल का स्ट्रोक खेला, इसीलिए कहते हैं महेंद्र मागे सबसे आगे, माइटी महेंद्र। बतौर गेंदबाज आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है इनके विरुद्ध जब आप गेंदबाजी करते हो, क्योंकि कई बल्लेबाजों को मैं देखता हूँ इस तरह की गेंदें आती है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बड़े शॉट्स खेलना, लेकिन महेंद्र मागे एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास थोड़ा अतिरिक्त समय रहता है, इसीलिए जब वो शॉट्स खेलते हैं तो ऐसे लगता है कि बल्लेबाजी बहुत ही आसान है, लेकिन ये काबिलियत है उनकी, कमाल के खिलाड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल उनकी खासियत है ये, क्योंकि अच्छी हाइट भी है उनके पास, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं और ऊंचे कद के बल्लेबाजों के लिए बड़े हिट लगाना थोड़ा सा और आसान रहता है अगर सही तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया जाए तो। अकबर शेख लोकल बॉय, पहली गेंद अच्छी रही थी वहां पर, लेकिन अगली दो गेंद मैंने पहले ही कहा था अजय सर कि अब कड़ा इम्तिहान होगा, कड़ी चुनौती, और महेंद्र मागे लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सिक्सर के हैट्रिक पे आ गए हैं। स्कोर है 63। अकबर शेख मुड़े, फुलर लेन की गेंद इस बार ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, दूसरे के लिए गए खतरों भरा रन, और उमर खान से अगर आप लेंगे रिस्क तो फिर आप गलती कर रहे हैं, और वैसे कहते हैं कि बहादुरी लोग रिस्क उठाते हैं, यहाँ पर रन आउट हो गए महेंद्र मागे। लेकिन सोच सही थी उनकी कि स्ट्राइक उनको चाहिए था, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, गेंदबाज ने थोड़ी वापसी की है, अच्छी गेंद डाली, फुलर लेन पर भी रखा था और थोड़ा दूर भी डाला था, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर सही तरह से उड़ा नहीं पाए महेंद्र मागे, और काबिल तारीफ क्षेत्ररक्षण पूरे मैच में देखने को मिला है उमर खान द्वारा, कप्तान अच्छा योगदान देते हुए आउटफील्ड में, अच्छा कैमियो खेलने के बाद आउट हुए हैं महेंद्र मागे, जो उम्मीद थी उनसे कि 2-3 बड़े हिट्स लगाएंगे आखिरी ओवर में, वैसा ही काम किया है उन्होंने, 2 छक्के जड़े और 13 रन बनाए 3 गेंदों में, अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं। 64 पर 6 इस समय मैगी 11, अभी भी 2 गेंदे पारी में शेष। नए बल्लेबाज आए हैं शुभम गुलवी, अभी भी हम देखें तो 2 बॉल का आना बाकी, और कितने रन जुड़ पाती हैं यहाँ से मैगी 11, कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल का कैमियो खेलकर लौटे हैं महेंद्र मागे, माइटी महेंद्र मागे, जो उन्हें टाइटल दिया गया है उससे वो हर बार लगातार साबित करते हैं। अकबर शेख ने अच्छा यहाँ पर कमबैक दिखाया है, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार बहुत तेजी से बैट को स्वंग किया था, गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई डॉट की शक्ल में विकेट कीपर के हाथों में, अच्छा कमबैक करते हुए लोकल बॉय अकबर शेख। बेहतरीन गेंदबाजी हम देख रहे हैं उनकी तरफ से, रन बने फिलहाल 64, 64 इस ओवर की लास्ट बॉल, फिर से बल्ले का किनारा, बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, प्ले डाउन, गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई, वहां पर प्ले डाउन हो गए शुभम गुलवी, और इसी के साथ पहले इनिंग का खेल हुआ है खत्म, रन बने टोटल 64, 64 और 65 का टारगेट है पोनियर स्पोर्ट के सामने। अगर हम देखेंगे अजय सर तो बहुत ज्यादा रन नहीं खर्च किए अकबर शेख ने, लास्ट ओवर में सिर्फ 14 रन 2 सिक्सर आने के बावजूद, तो हम कहेंगे डेथ ओवर की एक ठीक ठाक गेंदबाजी करी यहाँ पर अकबर शेख ने। लौटते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर दोनों टीम के कप्तान बिल्कुल मायरा स्पोर्ट के कप्तान, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको टॉस के लिए आना है मायरा स्पोर्ट के कप्तान। आइए कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा परिवर्तन, अब सिद्दीक बाबे सर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद राकिब अंसारी। आइए दोस्तों लौट चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। आज मौसम ज़्यादा सख्त है, गर्मी
काफ़ी हॉट है और रियल फील इस वक्त 36 डिग्री सेल्सियस है। मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, हमीदुज्जमा वेलकम। लक्ष्य है पायनियर स्पोर्ट्स के सामने अल्ताफ वाली फैम टीम है, जबकि मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है मैगी 11। 65 रन चाहिए 6 ओवर में। आस्किंग रन रेट लगभग 11 के करीब का। विशाल पाटिल हमारे साथ हैं। बंटी पाटिल इस पूरे चैलेंज ट्रॉफी में बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत अच्छा अपने आप को पेश कर रहे हैं। शाहिद अंसारी मेंटोर मैगी के हमारे बीच में, आपका भी स्वागत। आज सूरज और बादलों के बीच आंख में चुली चल रही है, मैदान में गेंद और बल्ले के बीच। शाहिद अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। एसोट यू अजय गरत। शुक्रिया सिद्दीक जी। तो टॉस के लिए हम यहाँ पर तैयार है। टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन्स मेरे साथ मौजूद है। ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स बनाम स्वयं 11। दोनों कप्तानों का हार्दिक स्वागत है। टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विशाल पाटिल जी को। आइएगा, आपके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। वेलकम। हमीदुज्जमा अंसारी मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन कॉल देते हुए, हेयर इज द कॉल बट इट हैज कम डाउन एज अ टेल। टॉस को जीता है सौरभ माली ने। सौरभ, बॅटिंग करणार की गोलंदाजी? आम्ही बॅटिंग करणार प्रथम. काय पर्टिक्युलर रिझन आहे बॅटिंग करण्यामागे? नाही, आम्ही 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू ना, त्यांच्यावर प्रेशर आणण्याचा प्रयत्न करू. खरं तर तुमचा संघ जो आम्ही बघितलेला आहे, बालाजी चषकामध्ये देखील तुम्ही खेळले होते आणि सिटी इमर्जिंगचा संघ असताना देखील त्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही दाखल झाला होता. आज इकडे देखील खरं तर स्वयं 11 संघ सिटी इमर्जिंग फॉर्मॅटमधून या स्पर्धेमध्ये फायनलमध्ये दाखल झालेला आहे. पण आता सिटी क्रिकेट तुम्हाला खेळायचं आहे, BC4चं फॉर्मॅट आहे, म्हणजे काय फरक तुम्हाला जाणवत आहे? प्रेशर जास्त असतं असं? नाही, प्रेशर नाही, आम्ही आमचा नॅचरल गेम खेळण्याचा प्रयत्न करू. आणि काय पर्टिक्युलर टार्गेट आहे जिकडे जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे? कुठले फलंदाज आहे तुमच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असतील? आम्ही 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू ना, पूर्ण टीम करून अपेक्षा राहील. थैंक यू सो मच। हार्दिक शुभेच्छा असतील। हमीदुज्जमा अंसारी, मायरा स्पोर्ट्स का जो खेल पूरा रहा है इस सीज़न में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है आपके लिए? अभी तक तो फिलहाल कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। सिर्फ जो मेन गेम्स कहता है प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होता है। आजकल का सिटी का हो, किसी के भी जो प्लेयर्स के, भिवंडी सिटी के जो प्लेयर्स है उनका एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर में हर एक टीम में कोई ना अवेलेबल नहीं रहता है, शॉर्ट प्लेयर रहते हैं, हर एक टीम में ये प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से टीमें को परफॉर्मेंस बहुत फ़र्क पड़ता है। चैलेंज ट्रॉफी के बारे में आपके 2 शब्द। नो डाउट अबाउट चैलेंज ट्रॉफी। कैसा है कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से भिवंडी को क्रिकेट की पहचान देने में चैलेंज का बहुत बड़ा हाथ है, और ऑर्गेनाइज तो काफ़ी अच्छा हुआ है, और इंशाल्लाह मैचेस भी अच्छे ही होंगे। अभी जैसे BC4 कल से स्टार्ट हुआ है, कल भी काफ़ी अच्छे मैचेस हुए, आज भी मैचेस अच्छे होंगे। BC4 में टीमें कम है, लेकिन जो भी है ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम अच्छा खेलेगी। शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो टॉस हो चुका है और टॉस जीता है स्वयं 11 ने। पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स, सिद्दीक भावे एंड राकिब अंसारी इज देयर। शुक्रिया अजय गरत। खेल की शुरुआत होती हुई हिमांशु पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया। मैजेस्टिक शाहिद खान सामना कर रहे हैं हिमांशु पाटिल का। आलिमगढ़ एक्सप्रेस पहली गेंद छोटी बैकलिफ्ट से पुश किया कवच में, बल्ले की बीचों बीच गेंद लगी, 1 रन। पहली गेंद आप फेस करते हैं, वो अगर बल्ले की बीचों बीच लगती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। खाताकुला शाहिद का, खाताकुला पॉइनियर का। 1 रन बिना कोई विकेट के। 65 के लक्ष्य का पीछा करिए। आज की जो नंबर 1 टीम रहेंगी, कल सुबह पहला मैच खेलेंगी मीत 11 से।
हिमांशु पाटिल उमर खान के लिए शॉटगन ऑफ भिवंडी। दूर से खेलने की कोशिश, बीट करके गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार की गेंद थी। जी हाँ, इस बार पेस में बैट किया था वहाँ पर हिमांशु पाटिल ने और खड़े खड़े बल्ला चलाया था उमर खान ने। फुटवर्क नहीं नजर आया था उनके द्वारा। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। सऊद खतीब, कीर्तन घरत, साथ ही साथ शाहिद अंसारी। रिवर्स खेलने की कोशिश, एक रन आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 2 पे पहुंचा। बल्ले को लगने के बाद गेंद गई थी। रिवर्स स्ट्रोक की इस बार कोशिश की थी वहाँ पर उमर खान ने, लेकिन सटीक तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाए बल्ले के साथ। एक रन जरूर पूरा किया, अपना खाता खोला है वहाँ पर। वीआईपी मैच दिखाया जा रहा है। हिमांशु पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से जाते हुए शाहिद को स्विंग कर दिया है। ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है शाहिद के बल्ले से। गजब का शॉट, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब, ताबड़तोड़, पत्थर तोड़ स्ट्रोक लगाया वहां पर शाहिद खान ने। बहुत तेजी से बैट स्विंग आया तो वहां पर स्वंग कर दिया, गेंद चले गए कहीं दूर वादियों की सैर पे। कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए शाहिद खान ऑन फायर। देखिए, शाहिद खान के इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। सिर्फ आप मेयर कप 2013 को निकाल दीजिए, जहां पर आह्वान स्पोर्ट्स के सामने कुमार के पहले ही ओवर में कॉट बी एंड हुए थे। नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिभा विलास 2015 में क्या बल्लेबाजी की थी धनेश के सामने शाहिद ने। शाहिद के इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। बीसीसी से भी खेलते हुए कई कप यहाँ खेले हैं। शायद रकीब, मेरा अपना मानना है कि पॉइनियर पहले इनिशियल ओवर में प्रेशर को रिलीज करना चाहती, क्योंकि कल उन्होंने देखा था कि किस तरह मैच फंस रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और भावे सर मजबूत कड़ी पे वार किया जा रहा है, क्योंकि हिमांशु पाटिल अगर इन पे दबाव डाला गया तो फिर मैगी 11 की गेंदबाजी यूनिट पर दबाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हिमांशु पाटिल, शाहिद को लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे खिलाड़ी ऑन द राइज खेला था, कवच में आउट हो गए शाहिद खान। जी हाँ बिल्कुल, लगता है वहाँ पर अनुमान नहीं लगा पाए थे। शाहिद खान के फील्डर मौजूद हैं ऑन द राइज। जब स्ट्रोक खेला उनकी नजर गई फील्डर पे, तब उन्होंने हाथ रख लिया सर पे कि गलती कर बैठे। और आप जिस तरह कहते हैं कि एक बार अगर दूध से दही बन जाए तो फिर दही से दूध नहीं बनता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 8 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 7 रन बनाकर आउट हुए शाहिद खान। पायनियर स्पोर्ट्स अल्ताफ बाली फैम टीम में 65 का लक्ष्य का पीछा कर रही। पायनियर के एक्स कैप्टन लेजेंडरी क्रिकेटर सऊद खतीब को दिखाया जा रहा है। कीर्तन है और शाहिद अंसारी के साथ मेरे ख्याल से ये पूरा उनका फ्रेंड सर्कल है, मैगी फैन। संदीप सिंह भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं वीआईपी मंच पे। सुजाउद्दीन भी मौजूद हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अशीर अंसारी। बूम बूम। लग रहा है कि पायनियर दबाव लेना ही नहीं चाह रही। चेसिंग की बड़ी टीम है इस मरतबा। बढ़िया गेंद। हिमांशु पाटिल, वन ऑफ द की बॉलर इन तालुका क्रिकेट। 1 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने 8, विकेट गिराए 1। 57 रन यहां से और चाहिए बचे हुए 5 ओवर में। वहाँ पे सर ये देखिए, चौथी गेंद पे सिक्सर आ गया था, 5वीं पर विकेट मिला और आखिरी गेंद पर हम देखें तो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। यहाँ पे अशीर अंसारी डॉट गेंद। 1 ओवर के बाद रन बने सिर्फ 8, विकेट गिरी है 1। 6 लगने के बावजूद भी यहाँ पर अच्छा कमबैक किया हिमांशु पाटिल ने।
आप देख रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी 2025 चौथे दिन का खेल BC4 फॉर्मेट का घमसान लीग फेज में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। कल हमने ग्रुप ए में देखिए 4 टीमों को पार्टिसिपेट करते हुए आज ग्रुप बी की बारी है। पहला मुकाबला चल रहा है इस वक्त मैगी 11 बनाम पायनियर स्पोर्ट्स। गेंदबाजी के लिए प्रज्वल दलवी को बुलाया गया है। दूसरे ओवर में प्रज्वल दलवी जब बल्लेबाजी में आए थे पहली गेंद पर खाता खोला था सिक्सर के साथ। देखना अब गेंदबाजी में किस तरीके की कमाल करेंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे टीम के कप्तान उमर खान। हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है, इस ग्राउंड पे कमाल का परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। भावेसर CPL में 3 अर्धशतक लगाया था, पहले ही दिन 2 अर्धशतक लगाए थे, उसके बाद मेगा फाइनल में 1 अर्धशतक लगा के फाइनल को बहुत ही आसान कर दिया था, एक तरफा कर दिया था अपने टीम के लिए। प्रज्वल दलवी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर शॉट गन ऑफ भिवंडी उमर खान। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। पहली गेंद फ्रंट फुट पे आए थे, गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। अंपायर का कॉल, स्कोर आगे खिसकता हुआ, टोटल 9 रन। हालांकि ड्राइव करना चाहते थे वहां पे उमर, कोशिश तो ड्राइव की थी लेकिन गेंद से काफी दूर रह गए, गेंद काफी बाहर थी। सही किया उन्होंने, बहुत ज्यादा पूरे तरीके से कमिट नहीं हुए थे गेंद के पीछे, वरना अगर बाहरी किराना रखता तो फिर मुश्किलात में आ जाते। प्रज्वल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्विच इट और स्वीट इट। फेवरेट स्ट्रोक खेला है अपना उमर खान ने। शॉटगन ऑफ भिवंडी, कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए ये फेवरेट शॉट बन चुका है उनका। थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी। ये देखते हैं उमर खान, पहली मन बना लिया, बल्ले के बीचों बीच गेंद थी, पॉइंट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। जी बिल्कुल, बेहतरीन स्ट्रोक लगाया इस बार उमर खान ने। इनके बल्ले से ये पहला सिक्सर आता हुआ इस बार इनकी पारी का। स्कोर हम देखें तो टोटल है 15-15, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल दलवी पहली गेंद वाइड, उसके बाद सिक्सर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ओवर द स्टंप्स, इस बार फ्रंट फुट पे आकर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश थी लेकिन वहां पर सही तरीके से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय, गेंद बल्ले से लगी ही नहीं, पैर से टकराने भर के बाद फाइन लेग की तरफ गई थी। बहुत ही फाइन दूर से आए फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते बल्लेबाजों ने वहां पे 2 रन दौड़ के पूरे किए। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 2 रन। टोटल स्कोर है 17-17। लेकिन देखना है बढ़ेगा किसके लिए खतरा। प्रज्वल पहली गेंद वाइड, फिर सिक्सर, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं अभी तक उमर खान। टीम के कप्तान है, देखना है क्या कप्तान चलेगा सीना तान। फिर से इस बार अच्छा स्लॉग स्वीप लगाया है, फील्डर मौजूद है। डीप स्क्वायर लेग पर हिमांशु पाटिल आई थिंक 1 रन आसानी से पूरा किया है। अच्छा फ्रंट फुट पे स्वीप खेला था। देखिए आशिर अंसारी भी अगर एक बार रंग में आ गए तो सभी गेंदबाजों के रंग उतार देंगे। जी हाँ बिल्कुल बाबे सर, और वो चलते हैं तो फिर मानो चलते नहीं सीधा दौड़ते हैं। 18 रन। लोअर फील्ड टॉस, गेंद खेल दिया है, बहुत ही कमाल का बॉटम हैंड का इस्तेमाल। ये गेंद भी जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। पिकअप शॉट, इससे अच्छा पिकअप शॉट होता है, हो ही नहीं सकता है। केवल बल्ला फेंक दिया था, पिकअप स्ट्रोक, 6 रन। बेहतरीन बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर प्रज्वल दलवी महंगे साबित होते हुए। खूबसूरत पिकअप स्ट्रोक खेला वहां पर अशीर अंसारी ने। पहले बहुत ज्यादा सफल हुए, गेंद देखिए उनसे दूर जा रही थी लेकिन बल्ले को फेंक दिया पिकअप स्ट्रोक और गेंद चली गई आउट ऑफ द पार्क। एक और सिक्सर। 24-24 दूसरे ओवर में शॉपिंग के लिए चले गए मानो गेंदबाज, बहुत महंगे साबित होते हुए प्रज्वल दलवी। रन बने कुल 24-24। एक बार फिर से मुड़ते हुए, फिर बल्ला चलाया है लेकिन इस बार गेंद में उछाल कम था, कहीं ना कहीं उछाल और पेस से बीटी हुए वहां पर अशीर अंसारी। डॉट बॉल। सबसे बड़ी बात थी कि गुडलेन के करीब गेंदों को रखा है। बिल्कुल, और गुडलेन पर आज तक जितनी भी गेंदबाजी हुई है भावे सर, सुबह से हम देख रहे हैं पायनियर स्पोर्ट ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इस बार फ्रंट फुट पे आके ड्राइव, बॉलर बैक, अपने ही फॉलो थ्रू में गलती की, वहां पर गेंद को कलेक्ट तो कर लिया था लेकिन थ्रो किया, ओवर थ्रो के कारण 1 रन और ऐड होते हुए स्कोरबोर्ड में हम देखिए तो टोटल रन है 25-25। आप टूर्नामेंट देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज की देन। नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट पहुंचाया जा रहा है घर घरों तक। 25 बने हैं, अब यहाँ से जीत के लिए हम देखिए तो रन चाहिए 40 और ओवर भी बाकी है 4, तो 10 का रन रेट है। कंपैरिजन दिखाया जा रहा है 2 ओवर के बाद मैगी 11 के 18 बने थे 1 विकेट के नुकसान पे। वहीं देखिए हम पायनियर स्पोर्ट्स के
25 बने, काफी आगे हैं उनसे। बढ़िया कंपैरिजन दिखाया जा रहा है दोनों टीमों के बीच में 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर है पायनियर का इस ओवर में काफी रन आए और कुल मिलाकर 25, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, करंट रन रेट 10 का है। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी में किरण पाटिल को बुलाया गया है। इंटरेस्टिंग चेंज, किरण पाटिल इस ग्राउंड पे 2023-24 के सीजन में BC4 फॉर्मेट में 6 विकेटें लेने वाले, 22-23। इस मरतबा इस टाइम स्ट्रोक है, किरण गेंद के नीचे जा रहे हैं, बढ़िया कॉटन बॉल, लौटना होगा अशीर अंसारी। ये रिप्ले देखते हैं, बाबेसर वहां पे बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे, गुड लेंथ पर गेंद थी लेकिन टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, मिस टाइम स्ट्रोक था। बहुत ही खूबसूरत कॉट एंड बॉल देखने को मिला किरण पाटिल की तरफ से। आत्मनिर्भर बने, अपना काम खुद करो। एक और झटका लगता हुआ अशीर अंसारी के रूप में यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स को 25 के स्कोर पर दूसरा विकेट। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे बिंदास लसने, टॉलमैन। देखने क्या जिस तरीके से इनका कद ऊंचा है उसी तरीके बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाएंगे बिंदास लसने। लसने के पास भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। देखिए यहीं पे मेयर कप हुआ था, हेमंत अडट को 4 मरतबा स्टैंड में मारा था। जी बिल्कुल, स्ट्रेट स्ट्रोक बहुत ही कमाल के लगाते हैं बिंदास लसने। स्ट्रेट स्ट्रोक और बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर पहुंचा देते हैं। 25 रन के स्कोर पे दूसरा झटका लगाए। नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आए बिंदास लसने। ये वीआईपी रईस सऊद खतीब साहब, इस मरतबा वाइड यॉर्कर थी, छोड़ दिया वहां पर। टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा फंस कर आई थी, नहीं समझ पाए थे बिंदास लसने, सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन लेट हो गए। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त किरण पाटिल की। तीसरे ओवर में पहली गेंद पे सफलता हासिल की, अगली गेंद डॉट। फाइक को गेंद को कवच में खेला, कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, सीधा फील्डर को होम डिलीवरी दी, फाइक आउट। बिंदास लसने आउट हुए वहां पर, बिना ओटीपी के डिलीवरी पहुंच गई थी फील्डर तक और फील्डर ने भी एक्सेप्टेड किया इस ऑर्डर को। देखिए कहीं ना कहीं बिंदास लसने ने स्ट्रोक को चेक किया था, ताकत बिल्कुल नहीं झोंकी थी, हालांकि वो ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते हैं। कहीं ना हाफ हार्टेड शॉट भी खेला था वहां पर बिंदास लसने ने, पूरे मन से बल्ला नहीं चलाया था, सिर्फ दिशा दिखाने की कोशिश की थी। फील्डर को ढूंढ बैठे, वहां पे अच्छा कैच पकड़ा है श्याम चौधरी ने, कोई गलती नहीं की। और अभी तक हम गेंदबाजी का आगाज देखें, यहाँ पर किरण पाटिल का पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट, फिर विकेट। अगर आकलन करें तो वाव नजर आएगा जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वाव कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर किरण पाटिल। और अब पायनियर स्पोर्ट भी सोच रही होगी हाओ ये कैसे हो गया। बल्लेबाज अब आए अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। हिटिंग दिखानी होगी यहाँ पर अभी ने, क्योंकि टीम थोड़ा सा बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। पहले 2 ओवर में आगे की तरफ लगी हुई थी लेकिन तीसरे ओवर का आगाज हुआ, पहली 3 गेंद में 2 बल्लेबाज पवेलियन। इस सीजन में अकबर शेख ने अर्धशतक लगाया है, 2 अर्धशतक आए हैं, तुषार शिल्के और अकबर शेख। कल तुषार शिल्के ने अच्छी पारी भी खेली थी पहले मैच में, उनकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। देखना अब अकबर शेख किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, मोटा सिरा लगा था, थिक एज, 1 रन। काफी मोटा सिरा लगा था, ड्राइव करने की कोशिश थी वहां पर लेकिन थिक एज लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन पर गई, बहुत तेजी से ट्रैवल हो रही थी। सराहना करनी होगी वहाँ पे फील्डर की, इस गेंद को रोका उन्होंने वरना गेंद निकल जाती नॉन स्टॉप। सिंगल की मदद से अब के पहले रन आए हैं तीसरे ओवर में, 26 रन बने टोटल, 26 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी पायनियर बनाम
मैगी 11। इस मरतबा ग्लांस करने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और आता हुआ पायनियर के खाते में। कुल स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि मुकाबला अभी भी कट टू कट चल रहा है। तीसरा ओवर है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकल गई थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर आगे की सकता हुआ 27-27। किरण पाटिल काफी लंबे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं। किरण, बढ़िया गेंद, अपील और आउट। कॉट बिहाइंड, बहुत बड़ी विकेट। उमर खान बैक टू द डगआउट। बड़ी मछली जाल में यस बाबेसर कप्तान का विकेट चटकाया यहाँ पर किरण ने। गुड लेन पर गेंद थी, खूबसूरत गेंद। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कांटा भी बदला था गेंद ने, यही कारण था कि बदले का एज लेकर चले गए विकेट कीपर के हाथों में। चौथा झटका लगता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स को। लैक ऑफ फुटवर्क रहा था वहां पे, दूर से खेले थे। ऑन द राइज जब आप खेलते हैं तो आंखों के नीचे खेलना चाहिए। $27 for the loss of 4 wickets. तीन विकेटें चटकाई पिछले ओवर में। 2 रन दे के 3 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग। नए बैटर जिशान मिर्जा है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन पायनियर को भी अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है। बाबे सर, मेरे माइक की बैटरी खत्म हुई है। हाँ, माइक की बैटरी खत्म हुई है। बोलो, लगा रहे। 27 for the loss of 4 wicket. Pioneer chasing a target of 65. This time appeal, but umpire unmoved. Leg by a signal from Farooq Badi. 1-2 score now. Pioneer moves up to 28 for the loss of 4 wicket. Departure of wicket is slightly worried for Pioneer's captain. You are watching between Pioneer and Maggie 11. Maggie 11 ranking on number 2 in city cricket, won Dharam Raja Cup and 2 runners. Challenge is number 1, 2 winner, 2 runners. Tapasya, 1 winner. तीन ओवर की समाप्ति। रन बने 29। नेक टू नेट फाइट 28। नेक टू नेट फाइट हो रही है। गेंदबाजी में हिमांशु पाटिल को दोबारा बुलाया गया है। पहली गेंद ऑन साइड में खेला है कारपेट के जरिए, 1 रन। 29 पे पहुंचा स्कोर पायनियर का। आज तापमान 36 डिग्री सेल्सियस। हेलो हेलो। हिमांशु पाटिल ओवर नंबर 4 कर रहे हैं।
फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं ले पाए, सामने मारा 1 रन। अकबर शेख कहीं ना कहीं बड़े शॉट के लिए देख रहे थे। कुछ चर्चा हो रही है ज़ीशान मिर्जा और अकबर शेख के बीच। सोलह गेंदे और 35 रन। दबाव शिफ्ट होता हुआ पॉइनियर पे। पहले ओवर में कमाल की बॉलिंग की थी पॉइनियर ने, आखिर में कुछ रन जरूर आए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। नदीम भाई हैं, सुजाउद्दीन अंसारी है, सभी का स्वागत। इस मरतबा बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, गेंद हवा में, फील्डर नीचे। कैच पकड़ने के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जयेश पाटिल गिरने के बाद उनके हाथ से कैच छूटा है। ये मेरे बहुत ख्याल सी से सूरज आया था उनकी आंखों पर। जंगल में शेर से शिकार कम छूटे और जयेश पाटिल से कैच कम छूटते। लेकिन ये इस बात का परिणाम है कि गलतियां इंसान से ही होती है। बाबे सर, गलती की वहाँ पर जयेश पाटिल ने कलेक्ट कर लिया था, लेकिन गिरते वक्त कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद हाथों से छिटक गई। 2 रन। रन बने फिलहाल 32-32। चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल को बुलाया गया है। पहली 3 गेंद में अभी तक कोई बाउंड्री नहीं देखने को मिली। अब मच नीडेड बाउंड्री की दरकार है यहाँ पर पॉइनियर स्पोर्ट्स को। अगर बाउंड्री नहीं हासिल करेगी तो थोड़ा सा दबाव उन पर बढ़ता जाएगा। एक रिलीफ बाउंड्री की ज़रूरत है। देखने किसके बल्ले से आएगी। जीवन दान मिला यहाँ पर ज़ीशान मिर्ज़ा को, क्या जीवन दान का सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। वहीं पर पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख मौजूद हैं। देखिए रकीब बहुत कुछ डिपेंड करता है अकबर शेख पे, वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही पुराने सऊद खतीब को दिखाया जा रहा है, केतन घरत हैं, पप्पू चौधरी हैं, चैलेंज प्रेसिडेंट। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में शॉट गए। शॉट को जब खेला मानो ऐसा लगा कि थोड़ा चिप कर रहे हैं। जाकिर मिर्जा भी आउट पायनियर कठिनाइयों में। ज़ीशान मिर्जा आउट हुए हैं। आउट होकर डगआउट लौट रहे ज़ीशान मिर्जा। पिछले गेंद पर जीवन दान मिला था, इसी तरीके का स्ट्रोक खेला था। इस बार थोड़ा चिप के अंदाज में खेला था, लेकिन जयेश पाटिल ने कोई भी गलती नहीं की। गेंद को पकड़ने के बाद अपने गुस्से को जाहिर किया, गेंद को जमीन पे पटक मारा। नए बल्लेबाज आ रहे हैं अब हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी। देखना अब फाइक की अपनी बल्लेबाजी से लाइक बटोर पाएंगे। थोड़ा सा दबाव में है पॉइनियर स्पोर्ट्स। फाइक को चलना होगा, आज बहुत ज़रूरत है टीम को फाइक अंसारी की। लेकिन हिमांशु पाटिल को यहाँ पर सफलता मिलती हुई एक और, पहले ओवर में भी एक विकेट हासिल किया था। अब चौथे ओवर में जब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, एक और सफलता मिलती हुई। 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पे हिमांशु पाटिल। अच्छी गेंद विकेटों में थी, कॉपी बुक स्टाइल से खेला, 1 रन आता हुआ। फाइक का खाता खुला है, कुल स्कोर पायनियर स्पोर्ट्स का पहुंचा है
33 रन 5 विकेट। सबसे बड़ा सरदर्द ये है पायनियर को कि 5 विकेट गिरे, हालांकि पिच पे दो अच्छे बैटर अभी भी मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, अकबर शेख और फाइक अंसारी। हिमांशु निकालना चाहते थे वाइड, 1 रन से 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। वाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 34, 34 विकेट गिरी है 5। थोड़ी सी धूप की और मैच की भी आंच आ रही है पायनियर स्पोर्ट्स पे, लेकिन अभी भी फाइक अंसारी और अकबर शेख दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली की तरफ गई थी, फील्डर मौजूद है वहां पे। सिंगल रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35, 35। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद विकेटें गिरी हैं 5। बची हुई 12 बॉल में हम देखिए जीत के लिए तो कुल जो रन चाहिए यहाँ से वो है 30, 30। 15 का रन रेट है भाभी सर, इतना भी मुश्किल नहीं टेनिस क्रिकेट में, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही है वो बाकमाल मैगी 11 की तरफ से। 2 ओवर में 30, लेकिन यहाँ पायनियर को अगर मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को रिस्क लेना होगा। रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। पायनियर के ऊपर दबाव पिछले ओवर से ज्यादा बढ़ गया। खास तौर पे जो किरण पाटिल का ओवर था भाभी सर, वो बहुत ही शानदार था। वहां पर मानो कमर टूट सी गई पायनियर स्पोर्ट की, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाए और रन भी हम देखे तो बहुत ही कम, सिर्फ 3 दिए थे। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, बहुत ही शानदार गेंद, आउट है, हाउस दैट अपील, अंपायर की सहमति, उंगली खड़ी। अकबर शेख को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। खूबसूरत गेंद, किरण पाटिल क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लेन थी, बिल्कुल Yes. विकेटों के सामने पाए गए। फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज हैं। ये देखिए टो क्रशर थी विकेटों के सामने, बढ़िया निर्णय अंपायर का। जी बिल्कुल बिल्कुल सामने पाए गए थे विकेटों के। आउट होकर अकबर शेख भी अब डगआउट लौट रहे हैं। पावर हिटर ऑफ भिवंडी कुछ खास नहीं कर पाए। नए बल्लेबाज आए आशिक अंसारी, देखना अब आशिक अंसारी किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। अब कह सकते हैं पूरे तरीके से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स दबाव बढ़ चुका है। पहले 2 ओवर में हम देखें भाभी सर तो रन बने थे 25, तीसरे ओवर में रन आए सिर्फ 3 और चौथे ओवर में रन आए सिर्फ 7। अगर आप इतने कम रन बनाएंगे तो फिर आपका कैसे हो पाएगा विकास। और 5वें ओवर में किरण पाटिल ने फिर से अच्छी गेंदबाजी शुरू कर दी है। अगली गेंद लेकर मुड़े, बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, बल्ले का किनारा लगा, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई, फिर से कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। किरण पाटिल को आज खेलना मानो असंभव सा नजर आ रहा है पायनियर स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा। कमाल की गेंदबाजी कर रहे, बहुत अच्छी स्पीड जनरेट कर रहे अपनी गेंदबाजी में, और थोड़ा सा स्विंग भी नजर आया था जब उमर खान को उन्होंने आउट किया था। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। इस बार खूबसूरत गेंद, कमाल की गेंद, स्किड होकर निकली, टिप्पा खाने के बाद बहुत तेजी से निकल गई थी, डॉट बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर किरण पाटिल की तरफ से। पहली 3 गेंद और कोई भी रन नहीं खर्च किए। ओ क्या फायरी डिलीवरी थी वहां पर किरण पाटिल की। 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। तालुका क्रिकेट के फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है। बाएं हाथ के सबसे तेज गेंदबाज है किरण पाटिल। किरण पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से मुड़ते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट, बॉल, क्या गजब की गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा पिछले पांव पे चले गए थे बल्लेबाज आशिक अंसारी, और किरण को पता था कि आशिक को आशिक बनाने का यही मौका है। ये आम गेंद थी, सीधा रखा था और फाइफर ले लिया यहाँ पर किरण पाटिल ने, पंजा खोल लिया विकेटों का। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, जिसका कोई भी जवाब नहीं दे पाई यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स। अभी तक इस ओवर में कोई रन भी नहीं दिया और 2 विकेट ऑलरेडी छटका चुके हैं। इस बार आम बॉल थी, बहुत तेजी से अंदर की तरफ आई थी, वहां पर बीट हो गया आशिक अंसारी।
आउट होकर निराश कदमों से डग आउट लौट गए। स्ट्रोक गेंद रहती है तेज गेंदबाज की, बाएं हाथ के गेंदबाज की वो स्ट्रोक गेंद थी, सीधा रखा था। ओह, इनके यॉर्कर बहुत खतरनाक रहते हैं। क्या यॉर्कर था, बैकलिफ को बहुत जल्दी नीचा किया था राहिल शेख ने। हालांकि जीपीएल जब हुआ पड़गा में तो राहिल शेख एज अ बैटर एज अ बॉलर दोनों में छाए रहे। BC4 का क्रिकेट मानो ऐसा है, कंट्री को बाहर से हर स्टेट से प्लेयर लेकर टीम बनाई जाती है किसी भी मुल्क की। BC4 के क्रिकेट का वही चैलेंज है। फाइक से उम्मीद है, फिर जड़ में गेंद, यॉर्कर की भरमार कर रहे हैं आज किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। यॉर्कर तो मानो इतनी आसानी से डाल रहे हैं जैसे बाएं हाथ का उनके खेलो, बाएं हाथ के गेंदबाज भी हैं। और यॉर्कर गेंद करना क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और सटीक यॉर्कर की उन्होंने एक के बाद एक 5 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने सिर्फ 37, 37, विकेट गिरी है 7। 2 ओवर के किरण पाटिल के फायरी स्पेल को हम देखते हैं, 5 रन देकर 5 विकेट। किरण पाटिल के लिए तालियां होना चाहिए। एक्सेलेंट स्पेल टर्न फ्रॉम कॉटरेल ऑफ भिवंडी, कंसीडर 5 runs and 5 wickets। छह गेंदे 28 रन, हिट आउट गेट आउट वाला काम ये पप्पू चौधरी, चैलेंज प्रेसिडेंट सऊद खतीब, एक्स कैप्टन पायनियर के विलास सर के बहुत ही करीबी दोस्त। पहली गेंद खड़े खड़े खेला है, 2 की कॉल है, थ्रो पहुंच रहा है, लेकिन तीसरे अंपायर को पूछा है फारूक बर्डी ने। देखना है तीसरे अंपायर की तरफ अर्जी दे दी है यहाँ पर। सॉफ्ट सिग्नल क्या है आपका फारूक बर्डी, नॉट आउट। आज अंपायर शकील कोटी के हिस्से में बहुत ही टफ डिसीजन आ रहे हैं। OUT, राइट शेख बैक टू द डग आउट, फाइक अंसारी बैक टू द डग आउट। क्या जरूरत थी इस दूसरे की? भावे सर, क्योंकि अब कहते हैं ना मरता क्या ना करता, जरूरत थी हर हाल में। फाइक अंसारी अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, आखिरी ओवर का खेल था, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी वहां पर। अगर स्ट्राइक जितनी फाइक अंसारी के पास रहती तो जो बची कुछ उम्मीदें वो जिंदा रहती पॉइनियर स्पोर्ट की। उसी कोशिश में, उसी चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे रन आउट के रूप में। मेयर कप का वो मैच हम नहीं भूल सकते, यही फाइक अंसारी थे और रन नहीं बने थे। शाहिद खान नॉन स्ट्राइक पे रहे थे। देखिए आपको गेंदे थी, राहुल माढ़ा बीपीएल में हालांकि नहीं चले लेकिन सिटी क्रिकेट फॉर्मेट में चल रहे। एक और विकेट बोल्ड कर दिया वहां पर, अथर्व आए भी और चले भी गए। कितने वहां विकेट है? यहाँ विकेटों का पतन देखिए, पहला विकेट 8 पर, दूसरा विकेट 25 पे, तीसरा 25, चौथा 27, पांचवा 32, छठा 35, सातवां 35, आठवां 38, ये आखिरी जोड़ी है। सोचा भी नहीं होगा कि पायनियर जवाब नहीं देंगी।
शिबू आए आखिर में। अब विकेट भी बचाना और शॉट भी खेलना है। खेला है और इसके साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है मैगी 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम। हार्ड लक अल्ताफ बाली, हार्ड लक पॉइनियर, हार्ड लक कैप्टन। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है किरण पाटिल, 2 ओवर 5 रन और 5 विकेट। हमारे बीच में अमीन अंसारी जी मौजूद है, उनके दस्ते मुबारक से हम ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। वेरी वेल डन। आइए किरण पाटिल, बहुत ही कमाल की फायरी गेंदबाजी जिन्होंने की, 5 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। आपको मैन ऑफ द मैच के लिए वीआईपी मंच पर आना है। वेलकम किरण पाटिल। विनीत चौगले जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। दिनेश चौगले जी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। सौद खतीब साहब, एक्स कैप्टन ऑफ